राना अजीम को अब तक कितनी धमकियां मिल चुकी हैं, मुझे ये बताएं। मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं भी ऑफ एयर हो जाऊं। नहीं नहीं, मैं और आप चाहते हैं कि मैं भी उसी तरफ चला जाऊं। ये मेरे पास मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल में बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं कि जब मैं इसको खोलूँगा या जब मुझे कोई ऐसी खुदा न खासा कोई चीज़ होगी तो वो चीज़ें बड़ी तेज़ी से बोलेंगी और बड़ा कुछ उसमें बोलेगा। और मैंने बहुत सी चीज़ों को महफूज कर लिया हुआ है। पहले पता होता था ना हमें उसने उठाना है, अब ये नहीं पता लगता हमें उठाएगा कौन। मेरे ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हुए बलूचिस्तान में, सिंध में। मुझे अरशद शरीफ ने फ़ोन किया तो मुझे उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, राना अजीम साहब बेल करा लें। तो कुछ दिन मैं, शायद आपको नहीं पता, मैं कुछ दिन ऑफ एयर भी रहा। कोई बैरूनी क़ुव्वत उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक अंदरूनी क़ुव्वत उसकी सहूलत कार ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब भी कोई सियासी सूरत हाल के अंदर गर्मा गर्मी देखी जाती है तो आम तौर पर सहाफ़ी जो हैं वो शेख रशीद साहब का रुख करते हैं। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं सहाफ़त के शेख रशीद के पास जो है वो जाऊँ और उनसे जाकर उनकी राय मालूम करें कि क्या सियासी सूरत हाल के ऊपर उनका तज्ज़िया क्या है, क्योंकि ये हालात जो हैं वो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर पहली दफ़ा देखे हैं, ये इस तरह रजीम चेंज होना और ये तमाम मामलात जो हैं। राना अजीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सर, सबसे पहले ये, आपने जो सहाफ़त शुरू की, आपने कितना बदलते हुए देखा है सहाफ़त को ख़ास तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। एक तो आपने मुझे नाम गलत दे दिया। शेख रशीद साहब के अक्सर पेशन गोइयाँ जो होती हैं वो गलत साबित होती हैं और हमारी ऐसी अभी तक कोई पेशन गोई नहीं है सहाफ़त पे जो गलत साबित हो। चलें, लेकिन शेख रशीद साहब एक बड़ा नाम है। उनका जो तजर्बा है और आपका तजर्बा है माशाल्लाह, वो दोनों ही एक। देखें, जब हमने सहाफ़त शुरू की थी उस वक़्त सहाफ़त, ख़बर, सब कुछ होता है एक सहाफ़ी का होता था काम। उस वक़्त ख़बर को रोका नहीं जाता था। उस वक़्त ख़बर को जो है वो ये नहीं कहा जाता था कि इस ख़बर को आप इस तरीके से कर लें। उस वक़्त ये नहीं कहा जाता था कि इस ख़बर को इसके हक़ में ले जाएं। वो ख़बर होती थी और जो हक़ाइक़ होते थे उस पर ख़बर होती थी। उस वक़्त ब्रेकिंग न्यूज़ का तो तसव्वुर भी नहीं होता था और ख़बर पे मुकम्मल तहक़ीक़ होती थी। आज जो सहाफ़त है और आज वो सहाफ़त पाबंद सलासल है। आज आप किसी के ख़िलाफ़ बोल नहीं सकते जो ताकत में हो। आज आपकी दी हुई ख़बर जो है किसी टीवी चैनल के ऑनर्स की मर्ज़ी के बग़ैर आगे जा नहीं सकती, किसी अखबार में प्रिंट नहीं हो सकती। यानी आज सहाफ़ी का ज़मीर जो है वो कैद है चैनल अखबार के मालिक के हाथ में, कैद है बाअसर हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी या एस्टेब्लिशमेंट, जो भी आप समझ लें। मेरा ये सवाल था कि क्या पॉलिटिकल इंक्लिनेशन का जो एलिमेंट अब आ गया है सहाफ़त में, क्या इसी शिद्दत से पहले भी होता था? नहीं, पहले कभी नहीं होता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि ऐसा दूर दूर तक नहीं होता था कभी। ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। जब हमने जर्नलिज्म शुरू की तो उस वक्त चंद अखबारात थे और अखबार की ख़बर पे एक्शन इतनी तेज़ी से होता था जिसकी इंतहा कोई नहीं है, क्योंकि वो ख़बर तहक़ीक़ के साथ होती थी। सुबह एक रिपोर्टर ख़बर लेने निकलता था, रात को अखबार का काम शुरू होने से पहले वो ख़बर लेके आता था। उसके पास 12 से 11 घंटे होते थे, उसमें वो ख़बर तस्दीक के लिए, तरदीद के लिए, दोनों पहलू अगर सामने रखें। अब ऐसा नहीं है। अब ब्रेकिंग न्यूज़ के इस तरह दौर है जैसे जिस तरह आज सुबह एक ख़बर चली कि इमरान खान और परवेज़ लाई में इख्तलाफात हो गए और कहा गया कि बड़े सख्त अल्फाज का तबादला भी हुआ। अच्छा, ऐसा दूर दूर तक नहीं है। अच्छा। और कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने उसी वक्त अपने चैनल पे जब ये चली, उन्होंने मुझे पूछा कि ये चल रही है ख़बर, तो मैंने कहा जी ऐसी दूर दूर तक बात कोई नहीं है। और ऐसा ही था। ये अपनी रेटिंग बनाने के लिए या ये किसी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये सब कुछ चलता है। बिल्कुल ठीक है। सर, मुझे ये बताएं, आपने कल भी एक ऐलान किया कि अगर ARY की बंदिश जो है उसको बंद ना किया गया, उस बंदिश को ख़त्म ना किया गया, तो हम पार्लियामेंट हाउस के सामने जाकर एहतजाज करेंगे। तो किस हद तक इस बयान के अंदर जो है वो संजीदगी है और क्या इरादा रखती है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिज्म? देखें, एक तो बरसर में रखिएगा कि ये बयान नहीं है, ये अल्टीमेटम है। ओके। और हमने 72 घंटे का टाइम दिया हुआ है। और आज जो सेनेट में भी कार्रवाई हुई है, जो वहाँ पे भी बहस व तकरार हुई, उसमें इरफान सदीकी ने भी ये कहा कि जनाब इसको खुलना चाहिए। शीर रहमान ने भी कहा। तो चूँकि और वहाँ पे ये डिस्कस हुआ कि PFUJ जो है वो इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर आ रही है। आज की हियरिंग में ये हुआ तो उन्होंने भी कहा कि हम इसे 1 या 2 दिन में कर देंगे। क्या इसकी बंदिश के अंदर खाली जो आपका पेमरा है और हुकूमत वक्त है,
क्या यही हाथ दोस्त शामिल हैं या कोई मजीद बैरूनी या अंदरूनी हाथ? नहीं, बैरूनी नहीं होता, अंदरूनी होता, तगड़ा हाथ इसमें शामिल है। वो कहते हैं रजीम चेंज के अंदर बैरूनी हाथ है, तो ये तो उनके आलाए कार समझे जाते हैं। कोई बैरूनी कुव्वत उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक अंदरूनी कुव्वत उसकी सहूलत कार ना हो। तो इसमें तो बड़ा क्लियर है कि एयरवाई को बंद करने वाले, बंद करवाने वाले दोनों जो हैं एक ही सिक्के के दो रुख हैं, लेकिन बाअसर जो है वो बंद करने वाला है और करवाने वाला, दोनों ही बाअसर हम कह सकते हैं, क्योंकि करने वाला ही करवाने वाला जो है वो करने वाले को लेकर आया। तो इसलिए ये और तो हाथ में वक्त जो है उनके बस की बात नहीं है इसको खोलना। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि राना अजीम साहब का शुमार भी उन लोगों में होता है जो इस रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ खड़े रहे और डट के अभी तक खड़े हैं? क्योंकि इसके अंदर जो लोग इसकी जद में आए वो अरशद शरीफ मुल्क से बाहर हैं, इमरान राज ऑफ एयर हैं, साबिर शाकिर मुल्क से बाहर हैं, ARY पूरा बंद हो चुका है। राना अजीम को अब तक कितनी धमकियां मिल चुकी हैं, मुझे ये बताएं। मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं भी ऑफ एयर हो जाऊँ। नहीं, मैं और आप चाहते हैं कि मैं भी उसी तरफ चला जाऊँ। दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। मेरे ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हुए बलूचिस्तान में, सिंध में। मुझे अरशद शरीफ ने फ़ोन किया, मैंने ये बाकायदा उस दिन जो हमने एक इवेंट कराया था इस्लामाबाद मेरिट में, मैंने उन्होंने कहा, तो मुझे उन्होंने कहा जी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, राना अजीम साहब बेल करा ले। मैंने कहा जी PFUJ का कोई मेंबर भी बेल नहीं कराएगा, हम बिल्कुल डट के लड़ते हैं। और जहाँ तक ऑफ एयर उनकी बात है तो कुछ दिन मैं, शायद आपको नहीं पता, मैं कुछ दिन ऑफ एयर भी रहा, ये सारी चीज़ें हुई। और अब भी हुकूमत जो है उसकी बहुत सी ख्वाहिशात है। ये मेरे पास मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल में बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं कि जब मैं इसको खोलूँगा या जब मुझे कोई ऐसी खुदा न खासा कोई चीज़ होगी तो वो चीज़ें बड़ी तेज़ी से बोलेंगी और बड़ा कुछ उसमें बोलेगा। और मैंने बहुत सी चीज़ों को महफूज कर लिया हुआ है। मुझे पता है, मैं आपको बड़ा क्लियर कहूँ आज, मैं चूँकि अपने व्लॉग में ये नहीं कह सकता, शायद मैं अपने चैनल पे भी ये ना कह सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ शायद वो बहुत बुरा करें, हमें ये पता है। हमें पता है कि हाकिम वक्त जो है वो कभी हमें बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, कोई भी हाकिम वक्त हो, वो सच बोलने को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें पता है कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए हम सब तैयार भी हैं और तैयार के साथ साथ बड़ा क्लियर और साफ़ है कि हमें पता है कि हमने क्या करना है। और अरशद शरीफ साहब एक बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थे, साबिर शाकिर अच्छा रिपोर्टर था, इमरान रियाज अच्छा है, उनके पीछे उनके अदारे खड़े थे। मेरे पीछे मेरी सहाफ़ी बरादरी खड़ी है, मेरे पीछे मैं पाकिस्तान में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का, जहाँ तक सेक्रेटरी जनरल हूँ, साथ में IFJ का, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का पाकिस्तान में कोऑर्डिनेटर भी हूँ, मैं यहाँ पे उसका कॉरस्पॉन्डेंट भी हूँ, मैं उनका नुमाइंदा भी हूँ, और इस पर फिर पूरी दुनिया में। सर, मैं जब सहाफ़त को करीब से देखता हूँ, क्योंकि बहुत कम यूट्यूबर्स हैं, ये भी आपको पता है, जो कि सहाफ़त पढ़ कर सहाफ़त करते हैं, तो मेरा शुमार आप उसमें से कर लें। मुझे ये बात, जो मुझे डर लगता है या मुझे जिस चीज़ से खौफ आता है वो ये है कि आज जब किसी सहाफ़ी के ऊपर जुल्म किया जाता है, जब उसकी आवाज़ को बंद किया जाता है, जब किसी इदारे की आवाज़ को बंद किया जाता है, तो आधे इदारे वो होते हैं जो उन्हीं के ख़िलाफ़ आकर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी डिवीज़न को कैसे रोका जा सकता है? हमारी बदकिस्मती है कि हमें तकसीम कर दिया गया। हमारी बदकिस्मती है कि हमें ना सिर्फ तकसीम किया गया बल्कि हमारे लोगों के अंदर एक ऐसी तफरीक पैदा की गई। और मैं जिस तरह मैंने कहा कि हमारा ज़मीर कैदी बन चुका है चैनल्स के मालकान का, हाकिम वक्त का और ताकतवर शख्सियात का। जब मुझे एक बात बताएं, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, अक्सर लोगों से मेरी ये बात होती है, बल्कि ARY पे मेरी बात हुई और बड़े सीनियर्स चैनल्स के मालकान बैठे थे। उन्होंने कहा जी हमें फ़लाँ जगह से रिक्वेस्ट आ रही है कि आप ARY की सपोर्ट ना करें। मैं क्या, आज आपको रिक्वेस्ट इसलिए आ रही, मैं ऑन एयर ये बात इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोगों को इल्म। मैंने कहा आज आपको ये रिक्वेस्ट इसलिए आ रही है कि उनको ARY से डर लग रहा है। जब ARY मुकम्मल बंद हो गया तो आपकी वैल्यू जो है वो एक यूट्यूब के सबसे छोटे उस चैनल जैसी हो जाएगी जिसके सब्सक्राइबर जो है 100 भी नहीं होंगे। फिर वो समझेंगे कि ताकतवर को हमने गिरा लिया, तो ये क्या चीज़ है। तो ये तमाम TV चैनल्स को ये सोचना चाहिए कि कम से कम अब सहाफ़त तो आज़ाद होनी चाहिए। ठीक है, आप हम बिल्कुल इस हक़ में नहीं है कि पाकिस्तान के अदारों पे बिला वजह तनकीद की जाए, अपने अदारों को कमज़ोर किया जाए, हम बिल्कुल नहीं चाहते। अपनी अदलिया को कमज़ोर किया जाए, हम बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि
अगर हमारी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा तो हम ये भी नहीं चाहते कि कोई किसी और जगह मुदाखलत करे। सर मैं बस आपसे एक सवाल सहाफ़त से रिलेटेड, शायद ये आखिरी सवाल है, वो ये कि क्या पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जनरल सेक्रेटरी जो है वो इस बात को कंडेम करता है जो 2018 के बाद से असद तूर, हामिद मीन, मतीउल्लाह जान, उसके अलावा जमीर शकील की बंदिश, वो जितने तमाम वाक़यात हुए उन सब की मज़म्मत करनी? हर वो शख्स चाहे वो किसी भी टीवी चैनल से, किसी यूट्यूब से तल्लुक़ रखता हो, लेकिन वो सहाफ़ी है, उसको किसी भी दौर में पाबंदी सलासल करना, उसे डराना, उसे मारना, उस पर पाबंदी लगाना, इसकी पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट ने हमेशा से इसकी मजम्मत भी की है और इस पर हमने एहतजाज भी किया है। मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा बता दूँ, सलीम शहजाद एक ऐसा सहाफ़ी था, अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम दे, जिसकी लाश मिली और शायद आप उस वक्त जर्नलिज्म में नहीं थे, तो वो मेंबर नहीं था हमारा। हमने उसके लिए 3 दिन पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन बनाया और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब उसके हेड थे, और उसमें हमने जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया था वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लोग थे, और हमने उस वक़्त उस मामले पे स्टैंड लिया था। तो अब तो मामला ऐसा है नहीं, लेकिन अब इतना ज़रूर है कि अब हमें पता नहीं लगता कि हमने रात को घर जाना है कि नहीं जाना। अब सहाफ़ी को पता नहीं लगता कि वो महफूज है या नहीं है। हमें अब ये इल्म नहीं होता कि अब कौन हमें उठाएगा। पहले पता होता था ना हमें उसने उठाना है, अब ये नहीं पता लगता हमें उठाएगा कौन।